राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से 190 वर्ष का कालखंड 1757 से 1947 तक का, इस कालखंड में जो भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने वाले लोग थे, नायक नायिकाएं, क्रांतिवीर वीरांगनाएं, बाल बालिकाएं, किशोर किशोरियां, हर युवा युवतियां, हर आयु वर्ग के लोग, देश विदेश में अपने अल्प आयु में भी सर्वस्व निछावर करने वाले और बड़ी आयु के लोग भी, बस एक ही धुन थी कि भारत माँ की गुलामी की बेड़ियों को काटना है। उसके लिए खुद भी कटना पड़ेगा तो कोई बात नहीं, केवल कहते नहीं थे, बहुत कुछ भुगतना पड़ा भाई। फांसियों के तख्तों पर झूल गए, जेलों के अंदर लंबी कठोर यातनाएं सहते हुए दम तोड़ गए, और अंडमान सेलुलर जेल, धरती का भयंकर नर्क, घोर नारकीय दंड, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो कितनी कष्टदायक, कितनी पीड़ादायक। वहां जो लोग गए 90% लोग वापस नहीं आए, वही मर खप गए। ऐसे सब लंबे संघर्ष की कहानी में हजारों प्रत्यक्ष फांसी के तख्ते पर, जेल के अंदर और काला पानी, इसके अतिरिक्त जो निर्दोष लोग गोलियों से भून दिए गए, ऐसे लाखों लोग जो देश की आजादी के लिए गवाह बने, कारण बने, निमित्त बने, उनको इतिहास के अंदर कहीं भी स्थान नहीं मिला। उनको भुला दिया गया जानबूझ के, और जानबूझ के ये बताया गया कि आजादी किसने लेके दी है। गांधी और नेहरू ये बहुत बड़ा मजाक था, कांग्रेस ने लेके दी है ये और भी बड़ा मजाक था। चलिए, इन बातों के ऊपर मैं समय समय पर आपके सामने तथ्यों के साथ ये बोलता हूं, तथ्यों के साथ। उस समय लिखी हुई पुस्तकें, उस समय की घटनाओं का अगर आप आकलन करेंगे निष्पक्ष, तो आप स्वयं कह उठेंगे, मेरे से भी ज्यादा बोल उठेंगे कि कितना बड़ा मजाक किया इन लोगों ने। पर आज इस चैनल के माध्यम से जो मैं अज्ञात, अल्पज्ञात, जिनको कोई नहीं जानता, इस पूरी सूची के अंदर मैं आज 578 वीडियोस आप तक पहुंचा रहा हूं। हाँ, 98% इन क्रांतिवीर वीरांगनाओं को कोई नहीं जानता, और 2% जिनको जानते भी हैं उनके बारे में भी हम कुछ नहीं जानते, 2% के बारे में भी। चलिए, आज एक नाम तो इनके साथ बहुत होते हैं, पर किसी एक को लेना पड़ता है, साथ में और भी कई नाम आएंगे, आज भी आएंगे, कुर्बान होने वाले, बलिदान होने वाले। एक नाम श्री चंद्र सिंह गढ़वाली, जिनका मैंने कल एपिसोड शुरू किया था, भाग 1, आज भाग 2 के अंदर पार्ट 2 में आगे बढ़ते हैं। कल का थोड़ा सा स्मरण करा देता हूं। कैप्टन रिकेट जब वो आते हैं सभा के अंदर, और ये लोग सभा को कहते हैं, अंतिम चेतावनी देते हुए ये बोलता है कैप्टन रिकेट, तुम यहां से चले जाओ नहीं तो गोलियां चला देंगे। पठान डटे रहे। कैप्टन रिकेट ने गढ़वाली पलटन को आदेश दिया, गढ़वाली बटालियन को क्या बोला, 3 राउंड फायर। आदेश का पालन नहीं हुआ। उधर चंद्र सिंह गढ़वाली ने क्या बोला, जो हवालदार मेजर था, जिसने पहले दिन ही सब अपने साथियों को तैयार कर लिया था, हम ऐसा पाप नहीं करेंगे, अपने ही देश के लोगों के ऊपर हम लोग नहीं गोलियां बरसाएंगे, नरक मिलेगा, पाप लगेगा, वगैरह वगैरह। लोगों को मानसिक रूप से वो तैयार कर रहे थे, हम गद्दार कहलाएंगे,
और गद्दारी का कलंक लेकर के कितना जी सकेंगे हम? जब मरने के बाद भी लोग हम पर थूकेंगे। इसने बोला, मेजर ने, कैप्टन ने क्या बोला? 3 राउंड फायर गढ़वाली पलटन को। और चंद्र सिंह गढ़वाली ने आगे बोला, आगे आकर के, सीज फायर, नो फायर। अब उसकी हालत बड़ी खराब हो गई। उसने जल्दी से एक पर्चा लेकर के एक फौजी के हाथ बड़े अफसर के पास दौड़ाया। जल्दी ही वहां पर वो अंग्रेज पलटन पहुंच गए और गोलियों की बौछार शुरू हो गई। लोग गिरने लगे, खून के फवारे फूटने लगे, सभा विसर्जित कर दी गई, हो गई। कई लाशें वहां पर पड़ी हुई थीं। 24 अप्रैल की सुबह आदेश की अवज्ञा करने वाले गढ़वाली सैनिकों को एक कतार में खड़ा करके, वो जो दूसरी आई थी जिसने गोलियां बरसाई थी, बड़ा ऑफिसर मेजर बारिस्कल न डांटने के लहजे से गढ़वाली सैनिकों को एक कतार में खड़े करके क्या कहा? डांटते हुए, कल आप लोगों ने ऑर्डर न मान करके अपराध किया है, जानते हो इस अपराध की सजा क्या मिलेगी, लेकिन हम अभी आपको सुधरने का एक अवसर और देंगे। आज फिर शहर में ठीक 10 बजे गढ़वाली पलटन पहुंचेगी और आज आदेश का पालन होगा। जिस समय गोली चलाने के लिए कहा जाएगा, गोली आप चलाएंगे। मेजर बारिस्कल के बोलने के बाद हवालदार मेजर चंद्र सिंह गढ़वाली, जिसकी कल भी हमने चर्चा की और आज भी कर रहे हैं, आगे बढ़ा और कहा, आज भी गोलियां हम नहीं चलाएंगे। उससे क्या होगा? अपने फौजियों, अपने साथियों को बोला, इससे क्या होगा? अन्यथा कल हमने अपराध किया है ये सिद्ध हो जाएगा और आर्मी में ऑर्डर की पालना ना हो, ओबे ना हो, तो एक बहुत बड़ा अपराध और कोर्ट मार्शल और फिर कई तरह की सजाएं मिलती हैं। इसलिए हम डटे रहे, हम नहीं चलाएंगे। अब जो भी सजा और को मिलेगी भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए हमें। हम तो ये सोच करके ही आगे बढ़े हैं, लेकिन आज भी गोलियां नहीं चलेंगी। और एक बात कही चंद्र सिंह गढ़वाली ने, जानते हो जलियांवाला बाग में 6 गोरखा बटालियन के लोगों ने फायरिंग की थी और 1/6 गढ़वाली यूनिट ने मोपला के उसको कांड को दबाने के लिए गोलियां चलाई गई थी। मोपला केरल का ये बहुत बहुत भयंकर और बहुत बड़ा एक दंगा था। कहिए दंगा क्या था? बहुत बुरी तरह से वहां हिंदुओं को मारा गया था। वहां हिंदू इस स्थिति में ही नहीं थे कि वो मुकाबला भी करते। एक तरफ स्लाटर हुआ था, हत्याओं का वहां नंगा नाच हुआ था, और उनको भी, उस गढ़वाली उस यूनिट को और जो दूसरा जलियांवाला बाग में गोरखा पलटन ने जो किया था, इनको लोग आज तक भूल नहीं पाए हैं। लोग थूकते हैं इनके ऊपर, हमारे पर भी थूका जाएगा। मरना तो है ही है, और अगर हम देश की रक्षा के लिए आज हम खड़े हो गए तो हमें अगर ये मार भी देंगे तो हम अमर हो जाएंगे। ऐसा एक चंद्र सिंह गढ़वाली ने उत्साह से भरा हुआ भाषण दिया। हाँ, चंद्र सिंह गढ़वाली को 59 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया।
फौजी अदालत में मुकदमा चला। इनके जाने की कहानी बहुत लंबी है। जब इनको वहाँ से, पेशावर की ये घटना है, पेशावर से जब ले जाया जा रहा था, शाम के अंधेरे में शहर की बत्तियां बंद कर दी गईं, बारिश हो रही थी, एक निक्कर पहना दी गई, ऊपर से नंगा कर दिया गया ताकि कोई ना देखे, रिवोल्ट हो जाएगा। चूँकि इन्होंने वहाँ के पठानों का भी दिल जीत लिया था और वहाँ फायरिंग नहीं की थी, तो वो लोग इनके लिए बहुत उनके मन में आदर था। रात के अंधेरे में, बरसात के अंदर, ऊपर नंगे शरीर में निक्कर पहन करके स्टेशन की तरफ जब ले जाया गया, तो स्टेशन पे गाड़ी जो खड़ी थी, आगे पीछे सन्नाटा था, पुलिस थी, वहाँ कोई दूसरा सिविलियन व्यक्ति नहीं था जिनको ये पता चले, कोई बाद में बताए कि भाई कहाँ लेके गए हैं। 3-4 और स्टेशनों के ऊपर, एबटाबाद, ऐसे कई 3-4 स्टेशनों के ऊपर ऐसा ही दृश्य था, सन्नाटा, खामोशी, आतंक। और कितना बुरी तरह से हमारे साथ क्या क्या होगा इसकी उस समय कल्पना चल रही थी कि ऐसा इतना भयंकर दृश्य क्रिएट कर दिया था, सीन क्रिएट कर दिया था। हाँ, उसमें काकुल ले जाया गया, विद्रोही गढ़वाली सैनिकों को काकुल ले जाया गया। काकुल स्टेशन पे कोर्ट मार्शल हुआ। 12 जून 1930 को फौजी अदालत में फैसला सुना दिया। विद्रोही गढ़वाली कमांडर को, यानी चंद्र सिंह गढ़वाली को, जो सजा मिली वो क्या थी? ओहदेदारी का रैंक तोड़कर सिपाही रैंक में परिवर्तित कर दिया गया। एक अपमानजनक स्थिति में लाना था ताकि सब लोगों को पता लगे कि अगर ऐसा करोगे तो हम ऐसा करेंगे। पहले भी पहले जब भाषण दिया था उसने कहा था कि आपको पता है कि अगर नहीं मानोगे तो क्या क्या होता है। वो मैंने कल 4-5 पॉइंट में ये बताया था क्या क्या होता है। तो सिपाही के रैंक से भी नाम खारिज कर दिया गया, नंबर 2। नंबर 3, आजीवन निर्वासन। देश छोड़ने के लिए आजीवन निर्वासन, कहीं भी छोड़ आएंगे, किसी भी जंगल में, किसी भी देश में जहां कोई नहीं जानता इनको। और तमाम जायदाद जब्त कर ली गई। हाँ, हुक्म के बाद, ये सजा सुनाने के बाद, सूबेदार मेजर रूपचंद्र सिंह और जमादार देवीलाल रावत हाथों में कैंचियां लेकर के वर्दी फाड़ रहे थे। जो भी उनके शरीर पर था उसको फाड़ रहे थे। बीच में उन्होंने कपड़े पहनने के लिए बोल दिया होगा, पेशावर से तो ऐसे ही लेके गए। वो बटन तोड़ रहे थे, कैंची से वर्दियां फाड़ रहे थे, कैंची से वो जो यहाँ पर लगा होता है पदवी का निशान, कोई किसी भी तरह का, आगे ऊपर सब काट रहे थे। उनको मेंटली टॉर्चर कर रहे थे। चंद्र सिंह गढ़वाली हवालदार मेजर इस अपमान को सहन नहीं कर सका। उन्होंने झटका दे करके अपने सारे बटन तोड़ डाले और वर्दी उतार कर फाड़ डाली और फेंक दी। मैं आपको नहीं करने दूंगा। रात के समय सीमांत प्रांत के 2 व्यक्ति कंटीले तारों की जेल में चंद्र सिंह गढ़वाली से मिलने जेल में पहुंचे। क्या था उनके पास? उसमें एक हिंदू था और एक मुसलमान था। पेशावर में 98% मुसलमान और 2% हिंदू थे। कल की बातें आपके ध्यान में आ रही होंगी, मैं उनको रिपीट नहीं करूंगा। उन दोनों के मन में ही बहुत श्रद्धा थी कि उन्होंने गोली न चला करके बहुत बड़ी लाशों का ढेर लगने से बचा लिया, वरना जलियांवाला बाग होता। तो जब वो पहुंचे, एक हिंदू और एक मुसलमान, वे लोग चंद्र सिंह गढ़वाली को जेल में मिले। कैसे भी पहुंचे? क्या था उनके पास?
खुबानियों का भरा हुआ एक थाल, दही का एक मटका, एक जोड़ी धोती और एक पगड़ी चंद्र सिंह गढ़वाली के लिए। चंद्र सिंह गढ़वाली को या चंद्र सिंह गढ़वाली ने 11 साल 8 महीने की सजा बहुत वीरतापूर्वक काटी, कठोर सजा। बाहर आए। कुछ ही समय के बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भाग लिया, उसमें शामिल हो गए। और इस बार अंग्रेज सरकार बहुत चिड़ी हुई थी कि ये बंदा समझता ही नहीं है, मानता ही नहीं है। 36 कत्ल के अभियोग चंद्र सिंह गढ़वाली पर लगाए गए। अभियोग लगा करके 7 वर्ष का और कड़ा दंड दे दिया गया। इतने लंबी सजाएं काटने के बाद भी, इतनी लंबी और कठोर सजाएं काटने के बाद भी स्वाधीन भारत में उन्हें यानी चंद्र सिंह गढ़वाली जी को 30 रुपये माहवार पेंशन स्वीकृत की गई। चंद्र सिंह गढ़वाली ने कहा कि ये भी रख लो, हम पेंशन के लिए नहीं काम कर रहे थे भाई। और फिर ये तो और भी अपमानजनक है जो कि आज़ादी के बाद जिन लोगों ने जो कुछ प्राप्त किया था और जो भोग किया था और भारत को लूटना शुरू किया था, हजारों सम्मानजनक ढंग हो सकते थे इस वीर क्रांतिकारी को सम्मानित करने के, कहीं इनको सम्मानित भी नहीं किया गया। लोगों ने अपने ढंग से जिनको जो पता था उस ढंग से सम्मान दिया बराबर। सरकार की ओर से कुछ भी नहीं। सरकार की ओर से एक कर्मकांड 30 रुपये की पेंशन मंथली और वो भी स्वीकृत की गई। तो चंद्र सिंह गढ़वाली जैसे महान क्रांतिवीर ने वो भी स्वीकार नहीं की। चंद्र सिंह गढ़वाली का 2 दिन का एपिसोड, आपने 2 एपिसोड के अंदर हमने उनको जानने की कोशिश की। अरे भाई, इनके साथ जो 59 लोग गिरफ्तार करके ले जाए गए वो क्रांतिवीर नहीं थे। 800 गढ़वाली सैनिक जिन्होंने आदेश का पालन नहीं किया वो क्रांतिवीर नहीं थे। उनके साथ क्या किया होगा, क्या क्या हुआ होगा। अंग्रेजों के सामने तो एक ही बात थी कि बोलोगे तो जुबान काट देंगे, हिलोगे तो सिक्चों में बंद कर देंगे, उठाओगे सर तो कलम कर देंगे। जेल, गोली, फांसी, काला पानी, उनके पास तो एक ही बात थी। ये सब होते हुए भी जो लोग भारत मां को स्वतंत्र कराने के लिए उस यज्ञ में अपने आप को आहुत कर रहे थे, उनको किसी ने भी पहचानने की कोशिश नहीं की। आज़ादी के बाद उनको कहीं भी पढ़ाया नहीं गया। और जो कौम अपने पुरखों को, बुजुर्गों को, महापुरुषों को, बलिदानियों को, कुर्बान होने वालों को, शौर्य और वीरता के नए पृष्ठ लिखने वालों को स्मरण ना करे, श्रद्धांजलि ना दे और आने वाली पीढ़ी को उनके बारे में कुछ बताए ना, अरे वो तो चले गए। हम कृतघ्न कहलाएंगे, कृतघ्न ये कहलाएंगे। हम अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाएंगे। इस पीड़ा के साथ मैंने ये चैनल पिछले 2.5-3 साल से आरंभ किया है। अभी 190 वर्ष का समय लिया और अभी 190 वर्ष में भी 1924 से 42 तक 18 ईयर्स का समय लिया है। और जब मैं सिंध के राजा दाहिर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक का समय लूंगा, 800,000 साल का इतिहास का, और उसमें जो भी ऐसे देशभक्त लोगों ने, चूंकि सबसे ज्यादा हमले हमारे देश पर हमले हुए और समय समय पर उन हमलों का प्रतिकार करने के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया, वीरता के नए इतिहास लिखे, उनको हम नहीं बताएंगे। इस चैनल के माध्यम से मैं वो सब आपके सामने समय समय पर लाने वाला हूँ।
मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।